हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कहानी कहानी ही नहीं बल्कि एक सच्ची दर्द भरी घटना है, जिसमें एक लड़का था, एक लड़की को बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़की की शादी होती है और उसका आदमी उससे पूछता है, क्या तुम पवित्र हो? तो लेकिन लड़की बोलती, मैं तो पवित्र नहीं हूँ, क्या आप पवित्र हो? तो वो लड़का जिस लड़की से प्यार करता था उसकी शादी में वो भी आया था, लेकिन जब वह इस बात को सुना तो बहुत नाराज़ हुआ, क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करता था, क्योंकि उसके साथ उसका कोई गलत संबंध और ना ही वह किसी गलत नज़रों से उसे देखता था। वह अपनी ही बातों को साबित करने के लिए यह कहानी बताई गई है। तो दोस्तों, आइए हम आपको इस कहानी को दर्द भरी घटनाओं से चर्चित कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। राज को सामने वाली खिड़की में एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। राज जब देखा तो उसे देखता ही रह गया। उसे लगा मानो उस लड़की को कई जन्मों से जानता है। उसके सपनों में आने वाली लड़की, उस लड़की का नाम काजल था। काजल ने राज को देखा, फिर एक दिन पूछ ही लिया, आप ऐसे क्यों देखते हो? किसी ने अगर देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। राज जी, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। ऐसे लगता है मैं आपको कई जन्मों से। काजल, ओके, फिल्मी डायलॉग बंद करो, लेकिन प्लीज आगे से अब ऐसा मत देखना। उस दिन काजल ने मना तो कर दिया, लेकिन राज का इंतज़ार करती रही। राज आया। काजल ने मुस्कुराते हुए राज को देखा और वह धीरे धीरे उन दोनों की बात बढ़ती जा रही थी। फिर दोनों घर से बाहर मिलते हैं। कभी कभी दोनों छुप कर बाहर बाइक से एक साथ घूमने निकल जाते थे, लेकिन ये लुका छिपी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। काजल ने के पिता को यह बात पता चल गई। उन्होंने अपनी बेटी को डांटा, नहीं, प्यार से समझाया, आप हमारी इकलौती बेटी हो, आप अब बड़ी हो गई हो, आपका किसी और के साथ घूमना अच्छा नहीं है। काजल, पापा, मैं जानती हूँ इस उम्र में मन भटक जाता है, किसी को भी किसी से प्यार हो जाता है, लेकिन उसकी सज़ा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। काजल, लेकिन पापा, मैं राज से शादी, वो भी तैयार पापा, शादी बेटी अलग अलग है, और शादी करके जीवन निर्वाह अलग प्यार से रखना नहीं मिलता है। 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा चाहिए, वैसे भी हमारी तो हमारी जाति का नहीं है। तुम दोनों एक गलती से दोनों का परिवार निकलना मुश्किल हो जाएगा। काजल, लेकिन मैं पापा उसके बिना नहीं जी सकती पापा। काजल रोने लगती है। पापा प्यार से आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों भागकर शादी कर लो, मैं तुम्हारी माँ और गांव से कह दूंगा विदेश पढ़ने गई है। काजल को पिता का प्यार देखकर रोना आ रहा था, क्योंकि वह उसकी बेटी थी ना, वह उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए दोनों को घर से बाहर। लेकिन काजल अपने पिताजी को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन राज को भी खोना नहीं चाहती थी। रात भर सोचती रही, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या वो अपने स्वार्थ और प्यार के लिए बचपन के प्यार करने वाले छोटे छोटे हाथों को पकड़कर चलना सीखने वाले को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काजल ने पिता से इजाज़त ली और राज से अंतिम बार मिलने के लिए निकल पड़ी। अगले दिन वो राज से जब मिली और राज से सारी बातें बताई। राज, तुम्हारा मन क्या कहता है? काजल,
जिन्होंने तुम्हें चलाना सिखाया, बोलना सिखाया, उन्हें धोखा देने का मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकती। तुम जैसा कहो मैं तुम्हारे साथ मरने। राज ने काजल के मुंह पर हाथ रख दिया। राज ने रोते हुए कहा, नाज है तुझे अपनी मोहब्बत पर। मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हमेशा खुश रहना। तुम्हारी खुशी देखकर मैं जी लूँगा। काजल ने भी रोते हुए जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी और ना ही मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बस तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती थी, इसलिए मैं आई हूँ। राज, रोना नहीं काजल। अगर तुम्हारी हमारी आखिरी मुलाकात है तो इसमें आंसू नहीं खुशी होनी चाहिए, जिसे देख मैं ज़िंदगी भर याद कर जी लूँगा। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर शांत हो जाते हैं। काजल, तुम मेरी शादी के दिन आओगे? राज, आऊँगा, ज़रूर आऊँगा और जी भर के नाचूँगा। जी भर कर राज फिर रोने लगता है। काजल, खुद कहते हो खुश रहो और फिर बाद में अपना रोते हो। राज, ये कमबख्त आंसू भी रोकने से भी, बट नो आई एम हैप्पी। फिर शांति। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। दोनों दूर तक एक दूसरे को देखते हुए विदा हो गए। नियमित समय पर काजल की शादी तय हो गई। बारात भी आई, बहुत सारे रस्म भी हो गए, लेकिन एकाएक लड़के ने शादी को रोक दी। उसके हाथ में कुछ फोटो थे राज और पूजा के। उसने उसी समय राज को बुलाने को कहा। राज भी उस समय वहाँ पे आता है। चारों तरफ कानाफूसी होने लगे। सभी काजल के चरित्र पर आवाज़ उठाने लगे। दूल्हा, तुझे तेरे प्यार, काजल की कसम, तू काजल से प्यार करता है या नहीं? राज, ओ मैं दूल्हा, अगर मगर कुछ नहीं, हाँ या ना? राज, हाँ। दूल्हा, राज सिन्हा की प्रेम कहानी का बहुत पुराना असर है। तुम पर झूठ बोल देते तो मर जाते। क्या है? हाँ, जब रस चूस लिया तो क्या मैं शादी करके गुठली चाटूंगा? कितने बार हनीमून मनाया, बोलना। सभी की नज़र कभी राज को तो कभी काजल को। काजल को लगा कि वो मर क्यों नहीं गई। इतनी बातें सुनने से पहले, राज, आप गलत सोच रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ऐसी कोई संबंध। दूल्हा, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? राज ने कहा। काजल की तरफ देखा। वो बस रोए जा रही थी। राज, हाँ प्रूफ है। दूल्हा, तो दिखाओ। प्रूफ दिखाएंगे। राज, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। काजल को मैंने दिल से प्यार किया है, कभी भी उसे गलत नज़रों से नहीं देखा। वो कल भी पाक थी, आज भी पाक है। इतना कहकर राज 2 मंजिले से नीचे कूद जाता है। उसका शरीर दूल्हे की कार पर गिरती है। काजल राज को चिल्लाती हुई किनारे आती है। राज की हालत देखकर जोर से वह रोने लगती है। काजल, हो गया ना विश्वास तुम्हें? दीपक माथुर, तुम तो सोनिया के पीछे पीछे कॉलेज में घूमते थे ना। मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ पूछा नहीं। अब हो गई ना तसल्ली? राज, अगर उसे मुझसे सच्चा प्यार नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। वो कब का मेरे जिस्म से खेल चुका होता, मुझे लेकर भाग गया होता और किसी कोठे पर बेच देता।
नहीं रहना इस पापी दुनिया में, तुम लोगों के बीच नहीं रहना मुझे। राज, मैं भी आ रही हूँ। काजल ने भी ऊपर से छलांग लगाई, वो भी कार के ऊपर धड़ाक से गिरी। दोनों के सिर फट गए थे, पूरा कार खून से लथपथ हो रहा था। राज ने हल्के से आंखें खोली, राज को दर्द हो रहा है। काजल नहीं, तुम साथ हो तो दर्द कैसा। फिर दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। आज पूरा जमाना देख रहा था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि इन दोनों को बेपनाह मोहब्बत करने वालों पर उंगली उठा सके। ऐसा उन्होंने रच दिया इतिहास कि याद करने लगा जमाना। प्यार में वो ताकत होती है तो किसी जमाने ने नहीं जाना। दोस्तों, मैं बता दूं, शिक्षा कोई भी युवा गलती करता है तो उसके गार्जियन अगर प्यार से उसे समझाएं तो वह समझ सकता है, और दूसरी बार मौत को सलूशन नहीं होता।